हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 अक्टूबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 4 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में? हायरोफेंट एंड 6 से 10 अक्टूबर में क्या आ रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो के लिए? सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो आपके लिए 6 से 10 अक्टूबर में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में 6 से 10 अक्टूबर के लिए? 6 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो के लिए? जस्टिस एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो के लिए 6 से 10 अक्टूबर में? ओके, सो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड में दिख रहे हो, डिटैच मोड में दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। और मे बी आप अगर रिलेशनशिप में हो तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है, आप आपके पर्सन से हो। प्रेजेंट में स्पिरिचुअली काफ़ी हाईली कनेक्टेड दिख रहे हो, कमिटमेंट की हो सकता है आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही हो, मैरिज आ रही हो, ठीक है। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ या तो कोई पर्सन है जो आपको लेके हाईली पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, और मे बी आप किसी पर्सन और पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके काफ़ी पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड और अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हो। और यूनिवर्स की तरफ से ये हम क्लियर करेंगे। और एडवाइस में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा समय बीत रहा है, लेकिन आपको जो चाहिए या जो चीज़ें आप चाह रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन है आपकी लाइफ से या किसी सिचुएशन से, वो वैसी वर्कआउट कर नहीं रही है, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप कोई ना कोई किसी तरह का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो आपकी लाइफ में किसी पर्सन के रिगार्डिंग या फिर किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओवरऑल एनर्जी में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग वो करना सही है, ठीक है। और फाइनल आउटकम में आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो या फिर आप सिंपली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने चारों ओर एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट कर रहे हो लोगों से, चीज़ों से, ठीक है। और आप अपने हार्ट चक्रा और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हो नज़र आ रहे हो। सो आप लीब्रा और टॉरस से डील कर रहे हो। पास्ट में 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है देख लेते हैं। सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन एस्केप कर रहे हैं, आप उसको झूठ बोल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल डिटैच हो गए उस पर्सन से, या फिर इन जनरल आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? या सो यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? यहाँ पे कोई पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट, अट्रैक्टेड है
और मे बी आप खुद इस पर्सन को लेके हाईली पैशनेट अट्रैक्टेड हो, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन दिख रही है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में? यूनिवर्स आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने को कह रहा है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने को कह रहा है। जब तक कि आपकी लाइफ में आपको चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है, या आप स्टक फील कर रहे हो, या आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? या लाइक देखो, ओब्वियसली आप एक तरह का आइसोलेशन फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में। आपको लग रहा है आप बहुत अकेले हो, और आपकी लाइफ में चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं कर रही है, और ऐसा अभी की बात नहीं है, लाइक ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर चीज़ों को लिटरली थोड़ा समय देने की ज़रूरत है अभी भी, ठीक है। तो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए? ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में हिडन फैक्टर में एक तरह की एक विक्ट्री, एक सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। ये किस एरिया से रिगार्डिंग है? लाइक हो सकता है करियर के रिगार्डिंग, हो सकता है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आप किसी सिचुएशन को जो लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रही है, या कोई पर्सन है, या कुछ तो है जो आप कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हो आपकी लाइफ में, ओवर करते हुए नज़र आ रहे हो, एक एंडिंग आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या ऐसा लग रहा है इमोशनली भी आप बहुत सारी चीज़ों से लाइक अटैच नहीं हो, इमोशनली एक डिटैचमेंट है, और ऐसा लग रहा है आप बस अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो। आप किसी पाइसेस से, स्कॉर्पियो से और वर्गो से डील कर रहे हो, और टॉरस और लिब्रा से भी। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें। थैंक